हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी लाइन का कोड लिखे एक प्रॉफिटेबल एआई बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे डैन मर्टल की प्लेबुक से एक ऐसी ही प्रूवन 7 स्टेप स्ट्रैटेजी को अनपैक करने वाले हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। डॉन मार्टल ने खुद एआई कंपनीज का एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया है जो हर साल मिलियंस जनरेट करता है। और उनका कहना है कि अगर उन्हें आज बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़े तो वो एग्जैक्टली इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यानी कि बिना टेक्निकल स्किल्स के भी अगर आपका अप्रोच सही है तो कुछ भी पॉसिबल है। इट्स अ कंप्लीटली एक्सेसिबल ब्लूप्रिंट। तो इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। हम 5 मेन फेजेस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला, द पेन किलर प्रॉब्लम। फिर प्रोटोटाइप एंड प्रीसेल। तीसरा, जीरो कोड एमवीपी बिल्ड करना। चौथा, फीडबैक को स्मार्टली नेविगेट करना। और आखिर में अपने एआई ग्रोथ को हैक करना। सिंपल राइट? ऑल राइट, तो शुरू करते हैं पहले और सबसे क्रूशियल चरण से, द पेन किलर प्रॉब्लम। यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, विटामिन और पेन किलर के बीच का फर्क। देखिए, अक्सर फाउंडर्स को अपने ही आइडियाज से प्यार हो जाता है और वो एक नाइस टू हैव प्रोडक्ट बना बैठते हैं, बेसिकली एक विटामिन। पर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? लोग रोज विटामिन खाना भूल सकते हैं, उसको इजीली इग्नोर कर सकते हैं, पर जब सिवियर दर्द होता है ना, तो वो पेन किलर लेने जरूर दौड़ते हैं। एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए इस विटामिन माइंडसेट को पूरी तरह डिसमेंटल करना पड़ेगा। मार्केट को एक ऐसा पेन किलर चाहिए जो या तो उनका टाइम बचाए, पैसे बचाए या उनका स्टेटस बढ़ाए। तभी लोग अपने हार्ड अर्न्ड पैसे एक्चुअली इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। अब मान लीजिए वो दर्द या प्रॉब्लम मिल गई, तो अगला स्टेप क्या है? सीधे कोडिंग करने लग जाना? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली पहला स्टेप है एक मैन्युअल डन फॉर यू सर्विस डिलीवर करना। एक सिंपल 1 पेज का ऑफर बनाइए जिसमें 4 स्पेसिफिक बातें बिल्कुल क्लियर हों। प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने का आउटकम या रिजल्ट क्या होगा, कितना टाइम लगेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट यानी प्राइस क्या होगी। जब लोग इस एक पेज के ऑफर को देखकर एक्चुअल पैसे देते हैं ना, बस तब समझ लीजिए कि आपका आइडिया सच में वैलिडेट हो गया है। अब आते हैं अपने दूसरे चरण पर, प्रोटोटाइप और प्रीसेल। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी कॉशनरी टेल है। एक फाउंडर थे जिन्होंने बिना सोचे समझे ओवरबिल्डिंग के चक्कर में 3 साल और पूरे $2 मिलियन वेस्ट कर दिए और प्रोडक्ट कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। क्रेजी राइट? इसलिए एक्चुअल कोड लिखने से पहले फिग्मा या यूएक्स पायलट जैसे एआई टूल्स का यूज करके एक सिम्युलेटेड क्लिकेबल प्रोटोटाइप बनाना चाहिए। ये दिखने में बिल्कुल रियल सॉफ्टवेयर लगता है। यूजर बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं, पर इसके पीछे एक्चुअल में कोई कोड नहीं है। ये लिटरली आपका बहुत बड़ा टाइम और पैसा बचा सकता है। एक बार आपका सिम्युलेटेड प्रोटोटाइप रेडी हो गया तो बारी आती है कैश फ्लो जनरेट करने की। और यहाँ काम आता है 50% का सिंपल मैथ। एक अर्ली अडॉप्टर प्रोग्राम या फाउंडिंग 50 ग्रुप बनाइए। इन अर्ली कस्टमर्स को एक एनुअलाइज्ड प्रीपेड डील ऑफर कीजिए, वो भी पूरे 50% डिस्काउंट पर। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? आपको अपना एक्चुअल एमवीपी बिल्ड करने के लिए पॉकेट से एक पैसा नहीं लगाना पड़ता। कस्टमर्स की वो प्रीपेड फीस ही आपके आगे के पूरे डेवलपमेंट को फंड कर देती है। इट्स ब्रिलियंट। तो इसके बाद चलते हैं तीसरे फेज पर, जहां हम एक्चुअली अपना जीरो कोड एमवीपी बिल्ड करेंगे। पर यहाँ एक बहुत ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है ना? एक नॉन टेक्निकल फाउंडर बिना कोड लिखे ये सब एक्चुअली बनाएगा कैसे? अगर किसी को कोडिंग आती ही नहीं है तो एक पूरा फंक्शनल एआई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आखिर बनाया कैसे जाता है? तो इसका जवाब इस एग्जैक्ट जीरो कोड टेक स्टैक फ्लो में छुपा है। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, buildwithai.io पर जाइए और उनके ब्रेन डंपर टूल को यूज करके अपना आइडिया सीधी साधी प्लेन इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टेप 2, ये टूल ऑटोमेटिकली आपके लिए जरूरी सिस्टम प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर देगा। और फाइनली स्टेप 3, उन प्रॉम्प्ट्स को lovable.dev जैसे टूल में पेस्ट कर दीजिए जो इंस्टेंटली आपके एप्लीकेशन को रियल टाइम में जनरेट कर देगा। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है जो बिना किसी टेक बैकग्राउंड के अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे चरण की तरफ, नेविगेट फीडबैक स्ट्रेटेजिकली। लॉन्च के बाद कस्टमर फीडबैक को लेकर एक बहुत हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ती है। लिसनिंग टू ओपिनियंस वर्सेस वॉचिंग यूजर लॉग्स। अक्सर लोग आपको बहुत से ओपिनियंस देंगे कि वाओ क्या अमेजिंग आइडिया है, या फिर वो रैंडमली नए फीचर्स मांगेंगे। पर एक्चुअली में यूजर क्या कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिन लॉग्स में ही पता चलता है।
एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्विटर स्केजुलिंग ऐप थी जहां 10,000 लोगों ने साइन अप किया। सबने आइडिया की खूब तारीफ की, पर रियलिटी में मेजॉरिटी ने एक्चुअली कभी लॉगिन तक नहीं किया। इसीलिए लोग मुंह से क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस करने के बजाय उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करना एक ज्यादा रिलायबल फीडबैक मैट्रिक है। तो अब इतने सारे फीडबैक में से फीचर्स को प्रायोरिटाइज कैसे करें? इसे सॉर्ट आउट करने के लिए एक 2x2 XY एक्सिस फ्रेमवर्क बहुत काम आता है। Y एक्सिस पर रखिए इम्पैक्ट ऑन यूजर्स और X एक्सिस पर विलिंगनेस टू पे। आपका सारा फोकस स्ट्रिक्ट तरीके से सिर्फ और सिर्फ टॉप राइट क्वाड्रेंट पर होना चाहिए। यहाँ वो फीचर्स आते हैं जो यूजर्स को एक्चुअली में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे और जिसके लिए मार्केट डायरेक्टली पे करने को तैयार है। अगर आपने हर रैंडम सजेशन या ओपिनियन पर फीचर्स बनाने शुरू कर दिए ना, तो आपका प्रोडक्ट एक कंफ्यूजिंग फ्रैंकेनस्टाइन सोल्यूशन बन जाएगा, जिसे इंडस्ट्री में फीचराइटिस की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी से हर हाल में बचना है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी चरण पर, हैक योर AI ग्रोथ। ग्रोथ हैक वर्ड तो हमने बहुत सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? एक ट्रू ग्रोथ हैक का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर करने का एक ऐसा तरीका जो दूसरों को ना पता हो, क्योंकि अगर सब वही सेम चीज कर रहे हैं तो वो बस एक नॉर्मल मार्केटिंग है, हैक नहीं। याद है एयरबीएनबी ने अर्ली डेज में क्या किया था? उन्होंने एक ऐसा टूल बनाया जिससे उनके यूजर्स अपनी लिस्टिंग्स सीधा क्रेग्सलिस्ट पर आसानी से पब्लिश कर सकते थे। क्रेग्सलिस्ट की पहले से बनी बनाई ऑडियंस को इस तरह स्मूथली अपने प्लेटफॉर्म पर साइफन करना, ये होता है एक ट्रू ग्रोथ हैक। तो एक न्यूली लॉन्च्ड AI बिजनेस को बिना हेविली एड्स पर खर्च किए एक्सपोनेंशियली स्केल करने के 3 कोर डिस्ट्रीब्यूशन हैक्स हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कीजिए जिनकी पहले से ही एक बड़ी ऑडियंस है, जो आपके आइडियल कस्टमर्स हो सकते हैं। दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल स्पॉन्सरशिप्स, या जिसे हम पिक्सल स्वैप कहते हैं। इसमें आप किसी नॉन कम्पेटिटिव कंपनी के साथ अपना फेसबुक पिक्सल स्वैप करते हैं ताकि एक दूसरे के हाईली टारगेटेड वेबसाइट विजिटर्स को एड्स दिखा सकें। और तीसरा हैक, एग्जिस्टिंग टूलकिट्स का फायदा उठाना, जैसे अपने AI ऐप को शॉपिफाई, ज़ैपियर या स्लैक जैसे बड़े मार्केटप्लेसेस में इंटीग्रेट कर दीजिए, जिससे डायरेक्ट उनके मैसिव यूजर बेस तक आपकी पहुंच बन सके। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज, डेटा पॉइंट्स और सोर्सेस का निचोड़ हमें एक बहुत ही अर्जेंट रियलिटी चेक देता है। AI आने के बाद जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने की जो ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी विंडो ओपन हुई है, वो शायद अगले 18 से 36 महीनों में पूरी तरह क्लोज हो जाएगी। इस जीरो कोड ब्लूप्रिंट के होते हुए अब टेक्निकल स्किल्स का ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। सबसे बड़ा और अकेला चैलेंज अब सिर्फ एक सॉलिड पेन किलर प्रॉब्लम को ढूंढना है। तो आखिर में मेरा आप सबसे बस एक ही सवाल है, आपके आसपास ऐसी कौन सी पेनफुल प्रॉब्लम है जो बस सॉल्व होने का इंतजार कर रही है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यहाँ से जरूर कुछ नए और एक्शनेबल पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे।